नारायणा हॉस्पिटल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यहाँ पर पत्रकार वार्ता करनी पड़ रही है। चलिए इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है। आंखों में इनके देखें आंसू है, क्या कुछ वजह है, और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। मैम क्या हो गया, क्या आज आपने पत्रकार वार्ता? देखिए मैम, ये पत्रकार वार्ता कोई आज नई नहीं है। मैंने 4 साल पहले भी आवाज उठाई थी, जिसमें मैंने अपने फादर की डेथ के बारे में जानने की कोशिश की थी, क्योंकि उनकी डेथ नारायणा में हुई थी, जहां पे मुझे ये नहीं बताया गया था कि उनको वेंटिलेटर पे क्यों डाला गया या क्या चीजें उनके साथ घटित हुई थी। उस दौरान मैं इस सबके साथ लगी हुई थी। कुछ टाइम पहले मैंने पूनम जी का वीडियो देखा जो सामने आया। आप लोगों को सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज बन के सामने आते हैं, और आप लोगों के माध्यम से ही बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं, अपने दुख दर्द बताते हैं, ताकि हम उन चीजों को सामने ला सके। मैंने पूनम जी का वीडियो देखा था, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अपने फादर को खोया, वेंटिलेटर पे उनको नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से डाला गया, क्यों डाला गया, रीजंस नहीं बताए। डेथ होने के बाद पता चल रहा है खाना नहीं अंदर मिल रहा है। मतलब 4 सालों में कहीं पे भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए जी, उनका इलाज चल रहा था नारायणा से, 1 साल से उनका इलाज चल रहा था वहां पे। वो डायलिसिस पेशेंट थे प्रॉपर, बट ही वाज ऑन मेंटेन हीमोडायलिसिस, जो प्रॉपर उनके सारे वाइटल्स थे, सब कुछ ठीक थे। एक बार उनका डायलिसिस करा के हम जैसे घर पहुंचते, उनके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे, जिसके लिए मैंने उनको रीएडमिट करवाना चाहा था कि जो प्रॉब्लम हुई है। और उस टाइम पे अफरन उनके डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप ना इनको जीएमसी ले जाइए। फिर मेरा उनसे सवाल था उस वक्त कि डॉक्टर साहब, जो इंसान 1 साल से आपके पास इलाज करवा रहा है, अचानक उसको प्रॉब्लम हो रही है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जीएमसी ले जाऊं। जीएमसी के कंडीशन उस टाइम वैसे नहीं थे कि मैं जीएमसी उनको लेके जा पाती, और मैंने प्रेफर किया, थोड़ी सी सिफारिश लगवाई कि उनको वहां पे एडमिट किया जाए। एडमिट हुए वो 9 तारीख से 13 तारीख तक वहां एडमिट रहे। उसके बाद उनको 13 को डॉक्टर साहब के कहने पे ही डिस्चार्ज दिया गया था, एंड 16 को दोबारा से उनको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जिसके लिए उनको मेरे को री एडमिट करवाना पड़ा। 16 तारीख को वो मेरे से 1 बजे मैंने उनको एडमिट करवाया। वो चलते हुए हॉस्पिटल के अंदर गए, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट। 4 बजे तक मेरे फादर मेरे से फोन पे, ही वॉज फुली कॉन्शियस एंड ही वॉज फुली रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग। ये हुआ, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब पहले वो एडमिट थे वहां पर 9 तारीख से 13 तारीख तक, उस बीच में वो एक बार अनकॉन्शियस भी हुए थे। वहां पे अंदर प्रॉपर खाना वगैरह, जो डाइट एक पेशेंट को, हाई प्रोटीन डाइट, एक डायलिसिस या एक जो आप कहेंगे कि शुगर पेशेंट को दी जानी चाहिए, वैसा उनको नहीं मिलता था। उसके बाद जब 16 तारीख को मैंने उनको रीएडमिट करवाया, 4 बजे तक वो मेरे से फोन पे लगातार टच में हैं, और 5 बजे मुझे हॉस्पिटल अथॉरिटीज का कॉल आ रहा है कि हम आपके फादर को वेंटिलेटर पे डाल चुके हैं, जबकि आपसे बिना पूछे कोई कंसेंट नहीं लिया गया था। नो कंसेंट वॉज देयर। मैंने क्या लगता है कि नारायणा हॉस्पिटल में पैसा लिया जाता है लेकिन इलाज उस तरह से नहीं होता? मैम, पैसा तो हमने दिया, हम दोनों तरफ से लॉस में गए, हम फाइनेंशियल लॉस में भी गए, और हमने वो खोया जो हम कभी वापस नहीं ला सकते। पैसा तो मैम हम दिन रात मेहनत करेंगे, दोबारा कमा लेंगे, लेकिन कहाँ से लाऊं मैं अपना बाप, बताइए मुझे। नारायणा हॉस्पिटल इस चीज का जवाब दे। ये औरत कहाँ से लाए अपना पति, जो इस उम्र में अकेली रह रही है? ये बेटी कहाँ से लाए अपना बाप? मैं कहाँ से लाऊं अपना बाप? या ये लड़की कहाँ से लाए अपने फादर इन लॉ को, जो इनको बेटी से ज्यादा मानते थे? बताइए मुझे, हम कहाँ से लाए उन लोगों को? हमें पैसे की बात नहीं है। 4 साल हो गए हैं, क्या अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? आपने कहा हम पहले भी पत्रकार वार्ताएं करते हैं। बिल्कुल, अगर 4 साल में न्याय मिलता या वहां की हालत सुधरी होती, तो 3 महीने पहले ये बेटी फिर उसी जगह नहीं खड़ी होती जहां मैं अपने बाप का संस्कार करके आई। ये लड़की वहीं पे खड़ी होकर अपने बाप का संस्कार नहीं करती। हम दोनों सिंगल चाइल्ड थे, हमारा कोई भाई बहन नहीं है। इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये मुझसे कनेक्ट हुए, हमने बात की, चीजों को सामने लाया, और लोग हमसे कनेक्ट हुए। कई सारे रिसेंट लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ स्कैम है कि सोची समझी साजिश के साथ लोगों के साथ ये सब कुछ किया जाए। अगर देखिए, हमें लगता है कि वहां पे एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसी जांच जिसमें सच उजागर हो, लोगों के सामने सच आए। अगर हमने अपने परिजन खोए हैं, कम से कम उन गए हुए लोगों को इंसाफ तो दो। अब वो वहां से आके तो नहीं गवाही देंगे ना उनके साथ अंदर क्या हुआ। हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि हमारे साथ ये सब कुछ हो। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं पता था? उनके पास पेशेंट अंदर है, उनको नहीं पता कि क्या हुआ उसके साथ? जवाब उन्होंने देना था या हमने उन्हें जवाब देना था? जवाब कौन देता? हमारे साथ जो हुआ, मैं उस दिन, जिस दिन मेरे फादर को वेंटिलेटर पे डाला गया, मैंने 200 फोन किए, किसी ने मेरा एक फोन नहीं उठाया, ये बताने के लिए कि अंदर उनके साथ 1 घंटे में क्या हुआ,
क्या उनको कोई गलत दवाई दी गई? क्या उनके साथ क्या हुआ अंदर 1 घंटे में? यही वजह है कि लोग जम्मू से बाहर जाते हैं अपने घर वालों का इलाज करवाने। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं, कम से कम जिंदा बचेंगे ना। वहां जाएंगे तो कफन में ही वापस आएंगे, जिंदा कोई वापस नहीं आता। ये देखिए, ये एक रीसेंट केस है जिसके हम आपको बताना चाहते हैं। ये लास्ट मंथ का केस है, 17 तारीख का, जहां एक पेशेंट जाता है, उनको थोड़ी सी चेस्ट में प्रॉब्लम लगती है, वो अपने आपको चेक करने के लिए कि नारायणा बहुत बड़ा नाम है, मैं वहां जाके अपनी चेकअप करवाता हूँ। ये चेकअप करवाने वो वहां जाते हैं और वहां उनको कहा जाता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, यू हैव टू अंडरगो एंजियोग्राफी, एंड आपने उसके साथ आपका एक स्टेंट का भी आपको यूज होना है, आपको एक स्टेंट भी पड़ना है। उन बेचारों की किस्मत अच्छी थी या उन्होंने और कुछ दिन जिंदा रहना था, वो वहां से लामा लेते हैं। आप यहाँ पे स्टैम्प देख सकते हैं, वो उन्होंने वहां से खुद को अपने रिस्क पे डिस्चार्ज करके वो वहां से जाते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। एक और हॉस्पिटल है गुड़गांव में, वहां जाके अपना टेस्ट कराते हैं, स्ट्रेस इको जिसको हम TMT कहते हैं, वो कराते हैं, जिसमें उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। थैंक्स गॉड एंड थैंक्स टू दोज पीपल हु हैव कनेक्टेड विद अस, जिन्होंने ये सारे आपके पास प्रूफ है। जी बिल्कुल, ये देखिए, आप चाहते हैं हम आपकी बात उनसे मीडिया से करवाएं, हम आपकी बात तक करवाने को तैयार है। और इससे ज्यादा एक फैमिली जो बॉम्बे से आती है, अपनी बेटी उनकी बैंगलोर से आती है, वो लड़की जिसको 50,000 का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, 15 मिनट में उस इंजेक्शन के बाद वो 33-34 साल की लड़की मर जाती है वहां पे। 50,000 का इंजेक्शन भी लगा दिया, लगाने के बाद मर गई वो, शायद बच जाती है अगर नहीं लगता। ये देखिए, उसकी डेड बॉडी लेके जाने के लिए उसके माँ बाप को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसके माँ बाप को तरले करने पड़ रहे हैं। हमारे पास जो यात्री वहां आ रहा है, 33-34 साल की लड़की अपनी जान गंवा रही है, और उसकी डेड बॉडी उसके घर तक पहुंचाने के लिए IAS ऑफिसर्स को बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है। कहाँ है हमारी सरकार? किसके लिए हम वोट कर रहे हैं? ये इस तरीके से मरने के लिए? पिछले दिनों सतीश शर्मा ने भी बयान दिया था उसको लेकर। देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना हम सतीश शर्मा जी को हम उनके साथ रिलेटेड है, ना हम किसी और पार्टी के साथ रिलेटेड है। हमारा ये पर्सनल ग्रीवियंस है और इसे हम एक पर्सनल ग्रीवियंस की तरह ही आगे ले रहे हैं। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल इंसान से इस मामले को लेके ना हम किसी की इमेज के लिए उनको सपोर्ट करने यहाँ बैठे हैं, ना हम किसी की इमेज को खराब करने बैठे। जिन्होंने अपने खोए, जिनके माँ बाप गए, जिनके भाई बहन गए, जिनके पति गए, हमें इंसाफ चाहिए। हम उसकी डिमांड लेके बैठे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता होता कि वहाँ पे हम इससे पहले भी आप जो है वो मीडिया के सामने आए थे, मैं यही बात जानना चाहता था, कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पूरे तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड आपके सामने तो अभी इसी लास्ट मंथ का है, बैठे हैं हम तो मीडिया के सामने प्रूफ के साथ है, तो कौन मिसगाइड कर रहा है? जो इंसान फिट एंड फाइन है उसे बोल रहे हैं स्टंट लगाना है, आपकी एंजियोग्राफी होगी विदाउट हिज फैमिली, जो बाहर है आउट ऑफ स्टेशन, वो किस दर्द से गुजरा होगा वो इंसान। और जो हमारे पेरेंट्स ICU में थे, हमें मिलने नहीं देते थे, उनके साथ क्या किया होगा? ये तो पढ़े लिखे सीनियर लेवल के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ और भी लोग होंगे जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। आएंगे, हम तो चाहते हैं आए, बहुत लोग होंगे, बहुत लोग हैं, और आप ही का फर्ज है ये। आप ये पत्रकार वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि आपके साथ लोग जुड़े और कहीं ना कहीं स्कैम का आपने जो इल्जाम लगाए हैं, आपने आरोप लगाए हैं कि एक स्कैम है। हमारे आरोपों में अगर सच्चाई नहीं होती तो एक लाइव इंसान आप लोगों के सामने आके खड़ा नहीं होता। आप लोगों में से जो भी इस चीज की पुष्टि करना चाहे, हम उनकी बात डायरेक्टली इनसे करवा सकते हैं। और अभी भी कुछ पत्रकारों ने आपके यहाँ पे डायरेक्ट उनसे बात की है। अगर आप लोगों में से भी कोई बात करना चाहता है, हम उनसे बात करवा सकते हैं। सिर्फ इस फैमिली से ही नहीं, सिर्फ उस फैमिली से भी जिन्होंने अपनी बेटी खोई है, और बहुत ऐसी फैमिलीज जो लूज मोशंस के लिए, उल्टियों के लिए, छोटी छोटी शिकायतों के लिए वहां गए हैं और वहां पर उन्होंने अपनी जान खो दी। एक ऐसे पेशेंट जिनको जम्मू मेडिकल कॉलेज ने कोविड नेगेटिव बताया, वहां जाते ही वो कोविड पॉजिटिव हो गए। उनके पेशेंट के साथ अंदर क्या हुआ कोई पता नहीं, बेड पे खून गिरा पड़ा हुआ उन्होंने देखा है। वैसे भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें से आप अगर किसी से भी बात करना चाहें, हम आपकी बात करा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, देखिए, सबसे बड़ा मोटिव है कि हम चाहते हैं जस्टिस। जो लोग मर गए उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। जो इंसान जिंदा है उस बेचारे ने अपनी आप भी दी ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने किस तरह का जस्टिस चाहिए? किस तरह का जस्टिस मिलना चाहिए? अगर किसी की मौत इस तरीके से नेग्लिजेंस से हुई है तो बताइए किस तरीके का जस्टिस मिलना चाहिए? हॉस्पिटल बंद करने का हमारी कोई मंशा नहीं है। वहां के जो डॉक्टर्स हैं
उनकी सबसे पहले सवालिया निशान उन पे है, क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर हम यहाँ से उठ के फिर बाहर चले जाए फिर तो वही ठीक है ना हमारे लिए। डॉक्टर के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से जांच हो, उसमें चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे मैनेजमेंट है, हर किसी हम किसी एक छोटा हॉस्पिटल आपको लगता है पावर के खिलाफ जो है हाँ हम एक पावर के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमें दिक्कतें हो रही हैं, हमें हो रही हैं, हमसे हमारे बहुत चीजें देखिए हम किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा ना इंक्वायरी चाहते हैं बिल्कुल। तो चाहे इनकी तरफ से पत्रकार वार्ता कर ये कहा जा रहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, आखिर वहां पर किस तरह के डॉक्टर्स हैं, क्या कुछ है। हालांकि हम इसके बारे में कोई भी पुष्टि जो है वो नहीं करते हैं। वो इन महिलाओं की तरफ से पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारा चैनल यानी जम्मू परिवर्तन इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं करता है। नारायणा हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका कहना है कि वहां पर सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।